हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक सवाल है समांतर श्रेणी से। सवाल है किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 780 है एवं इसका पहला पद 10 है। इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? आपको पता होगा कुल पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या है उसका फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कुल पदों का योग इसी से निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, n का मान दे रखा है 12 और a का भी मान दे रखा है कितना 10 और कुल पदों का योग भी दे रखा है कितना 780। ठीक है, तो मान बैठाते हैं हम। n का मान कितना 12 डिवाइडेड 2 इंटू 2a का मान कितना है 10 है प्लस n का मान कितना n पद 12 -1 d का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। और ये कुल पदों का योग कितना दे रखा है 780। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 छक 12 गुना 10 दूनी 20 प्लस 12 में सही जगह क्या बचेगा 11 का डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11t इक्वल टू 780। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर से कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा 20 छक्के 20 से 120 प्लस 11 छक 66 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 780। तो 66 डी बराबर क्या हो जाएगा 780 माइनस 120। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, घटा दीजिए तो हो जाएगा हमारा 660 डिवाइडेड बाई 66। इसको काटेंगे कितना निकल जाएगा 10। तो डी बराबर मेरा क्या निकल गया 10 निकल गया। लेकिन हमारा भी आंसर नहीं आया है। पूछा है आपसे कि श्रेणी का 20वां जो पद होगा वो कौन सा होगा, 20वां पद आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो 20वां पद निकालने में क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से क्या निकालते हैं कि 20वां पद जो भी टर्म होता है वो टर्म में कौन सा पद होगा वो इसी से निकालते हैं। तो मेरे पास a का मान पहले से पता है, कितना पता है 10 है प्लस n का मान कितना 20। 20वां पद हमको निकाला है तो 20 लिखेंगे -1। डी का मान हमको पता चल गया है कि वो डिफरेंस कितना है 10 का है। ये हो जाएगा 10 प्लस 20 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 से गुना 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 और 190 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो कह सकते हैं कि जिस समांतर श्रेणी में 12वां पद 712 पदों का योग 780 है, उसी का पहला पद अगर 10 है तो श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 200 होगा। तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पर, ये वाला 200 ये नहीं होगा 200 होगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल्य क्या होगा। हम जानते हैं द्विघात समीकरण में कितने मूल्य निकलते हैं, 2 मूल्य निकलते हैं, उसे रूट भी कहते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण में कम से कम 2 रूट निकलते हैं। ठीक है, देखिए इसे बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे 3x² - 5x + 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 दूनी 6, गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। बस यही कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 - 3 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -2। ठीक है, +2 लिखना पड़ेगा, नहीं माइनस रखेंगे तो ये तो माइनस +2 होगा ना, ये माइनस प्लस होगा तो 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये -3 -2। अब बस कुछ नहीं करना, ये जो है यहाँ पर जो भी इसके साथ x के साथ जो भी गुणांक में होता है उसको डिवाइड कर दीजिए। ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1, एक निकल जाएगा हमारा क्या -1 और एक दूसरा क्या निकल जाएगा -2/3। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा और माइनस है तो प्लस में आएगा। तो ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1 और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा +2 3। तो इसका एक जो मूल्य होगा वो क्या होगा
2/3 होगा और एक मूल जो होगा उसको वो 1 होगा। तो 2/3 कहाँ है? तो 2/3 मेरे पास ये वाला है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी दिया हुआ है, जो 3x है -5x + 2, आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाइए, बस 3x² - 3x - 2x + 2 आप ऐसे बनाते थे। 3 दूनी 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई और तीनों को जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस 3 2 5x हो जाता था। बस यही चीज़ करना है यहाँ पर कि एक बार ये वाला इसके नीचे रख दीजिए और एक बार इस पे भी रख दीजिए, और ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा, यही दो मूल निकलेंगे। तो यहाँ पर दोनों माइनस में, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा 2/3। अरे दो मूल में अगर तो दोनों पूछता तो ये दोनों होता, और लेकिन आपसे एक ही मूल पूछा है, एक ऑप्शन में आपका ये वाला दिया हुआ है, तो आपको इसको आप टिक करेंगे। बात समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।